तो ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ का बयान सामने आया और पहली बार बीएसएफ की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया। पाकिस्तान के 42 पोस्ट तबाह किए गए। बीएसएफ की तरफ से जानकारी दी गई, हमारी रणनीति सफल रही। पाक के हमले में बीएसएफ को नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान इसमें हुआ। पाक सेना के रेंजर चौकी छोड़ करके भाग चुके थे जब हमने हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बीएसएफ की तरफ से जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये रुका नहीं, खत्म नहीं हुआ है। और इसके तहत इन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। जो स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया, पाक के हमले में बीएसएफ ने यहां जानकारी दी है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तानी साजिश को बेनकाब किया गया और पाकिस्तानी अपने पोस्ट को छोड़कर भाग गए थे। नौबत ऐसी थी जब बीएसएफ के जवानों की तरफ से यहां पर एक्शन लिया जा रहा था। सीमा सुरक्षा बल के जवान किन वेपन्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर था और उसने सीज फायर की मांग यहां पर की। ये वेपन जो है अत्याधुनिक वेपन्स बीएसएफ के इंटरनेशनल बॉर्डर और फॉरवर्ड पोस्ट पर यहां पर लगातार तैनात थे, जिनकी मदद से यहां पर कई सारी पाकिस्तानी पोस्टों और लॉन्च पैड को जो आतंकियों को लगातार सपोर्ट कर रहे थे उन्हें यहां पर ध्वस्त किया गया। ये देख सकते हैं अत्याधुनिक वेपन यहां पर किस तरह से काम करता है, ये भी बीएसएफ के अधिकारी जो है हमें बताएंगे और किस तरह से इसने मदद की ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने की, वो यहाँ पर आपको बताएंगे। सर, इस वेपन के बारे में थोड़ा बताएं, ये क्या है और किस तरह से काम करता है? इस वेपन का नाम ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम है। इसके द्वारा हम दुश्मन के हल्के बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर सकते हैं, दुश्मन के मोर्चों को बर्बाद कर सकते हैं और दुश्मन की जो रोड मेन हाइड रोड है या मेन हाइड आउट है उसको हम इसके द्वारा फायर करके बर्बाद करते हैं। इसका मैक्सिमम रेंज 2100 मीटर तक हम दुश्मन को आसानी से साइट लगाकर इसको बर्बाद कर सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसे यूज़ किया गया, हमने देखा था कई सारी पाकिस्तानी पोस्टें उड़ाई गई। इसको सिंदूर ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया गया और काफ़ी कामयाब वेपन, इसको कामयाबी मिली हमें इस वेपन। इस वेपन का इस्तेमाल भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया और जब भारतीय चौकियों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की, खास तौर पर सिविलियन इलाकों को यहाँ टारगेट करने की कोशिश की, उस समय पर यही वो हथियार हैं जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को धूल चटाई, उनकी पोस्टों को यहाँ पर नेस्तनाबूद किया, इवन की ज़मीन दोज किया। सर, इस वेपन के बारे में बताएं कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है? सर, इस वेपन का नाम है गन मशीन में 7.62 mm मीडियम मशीन गन। ये जहाँ भी पाकिस्तान सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन आए, ड्रोन को मार गिराया और उनकी जहाँ पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर से दुश्मन के ऊपर फायर किया। जो भी उनकी जो नाका हरकत कर रहे थे, जो भी वहाँ पे जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर फायर करके उनको पोस्टों को भी बर्बाद किया। ऐसे ये 200 से 18 कितना आपको लगता है कितना कारगर हुआ? और जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से आपने बताया भेजे जा रहे थे, कई सारे ड्रोन, दर्जनों की तादाद में ड्रोन्स थे और आपकी तरफ से फायर किए? नहीं, जितने भी जो भी वहाँ आया अपनी बॉर्डर की सीमा के अंदर आने नहीं दिया। हमने जीरो लाइन पे उनको रोके, वहीं से उनको निपटारा किया, हमने आने नहीं दिया अंदर। हमें जो भी यहाँ पर मौजूद जो वेपन है ये इतना घातक है कि पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन इस इलाके में भेजे, जम्मू कश्मीर के सीमाओं में भेजे, जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट करने के लिए भेजे, एक एक जो ड्रोन है उसे इसी वेपन से निस्तनाबूद कर दिया गया। 360 ये वेपन है और इसके बारे में भी हम जानेंगे। सर, किस तरह से ये काम करता है और कितना इफेक्टिव ये वेपन रहा इस दौरान? ये सर इस दौरान काफ़ी इफेक्टिव वेपन रहा और सर इसकी जो कारगर रेंज है सर वो 2 किलोमीटर है। इसका रेट ऑफ फायर सर जो 750 राउंड प्रति मिनट है। सर जैसे दुश्मन के इलाके में हमने उनके बंकर्स हुए, उनके कैमरे हुए या उनके जो BOPs वगैरह हुई, उनको सर उससे बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई है, उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। क्योंकि सर इसकी जो मारक जो इसकी मतलब जो इसकी क्षमता है सर मारने की, इसके जो राउंड की विलेट की है वो सर 10 से 12 mm का जो राउंड है, जो 10 से 12 mm की जो लोहे की चादर है उसको भी भेज सकता है। हाँ, तो उनकी जो बंकरबंद गाड़ियाँ थी और जितनी भी जो बंकरबंद गाड़ियाँ थी, जिनकी जो BP गाड़ी बोलते हैं, उनको भी सर इसने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल बर्बाद किया। और कई सारी पोस्टों के जो विजुअल्स आईजी साहब बता रहे थे, यही कारण है कि इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए गए और आज वो जो पोस्ट हैं वो ढूंढते नहीं मिल रही और BSF उनके जो टुकड़े हैं वो इकट्ठे कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी बातें हमने सर अपने देखा आंखों से और सर उनको भागते हुए देखा। जब अपनी वो BOP उनकी बर्बाद कर दी गई और उनके मोर्चे जो थे वो पूरे इस गन के जरिए मतलब बर्बाद कर दिए गए, तो सर उनको पीछे की तरफ भागते हुए नजर आए। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके पास एक बड़ा चैलेंज था, सामने लगातार फायर किया जा रहा था, ऑप्शन था कि आप पीछे आ सकते थे बट आप फॉरवर्ड पोस्ट पर रही, लगातार लड़ती रही?
मैं ये कहना चाहूँगी कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जब हमें ट्रेन किया जाता है तो हमें एक सोल्जर की तरह ट्रेन किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी आईबी को सुरक्षित रखना है। अब जो भी पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियंस है, अपने ट्रूप्स, सबको सुरक्षित रखना है। हमारे पास रिसोर्स था, हमारे उच्च अधिकारियों का सपोर्ट था, मोटिवेशन हाई था, तो पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। बिल्कुल पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैम आप क्या कहेंगे, किस तरह से वहाँ से गोलाबारी हो रही थी और आपकी तरफ से किस तरह से जवाब दिया गया? जी सर, जैसे ही रात होती थी दोनों तरफ से ड्रोन भी आते थे और धमाके भी होते रहते थे। हमें हर तरफ वो गोला बारूद का धूम धड़ाका होता रहता था। हमें थोड़ा ये भय लगता था, लेकिन फिर भी हमें ये सिखलाई दी गई है तो हम उस बीच में डटे रहे और मुंह तोड़ उनका जवाब दिया, फायर का जवाब फायर से दिया। आपके परिवार का आपको नहीं लगा कि परिवार है पीछे, उनके लिए मुझे वापस जाना है या उनके लिए उनका मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, आप पर फिर भी डटी रही पूरी वहाँ? सर, सबसे बड़े तो देश हमारा परिवार है, ये देश ही हमारी परिवार है। परिवार तो है, उनको पता है हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है, तो परिवार वाले के जो डर है वो उनकी तरफ से डर है कि हम उनके घर की बेटी है, लेकिन उनको पता है कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है। तो आपके लिए आपका पहला परिवार देश है, हमारे लोग। जी सर। तो किस तरह से मैम जवाब जब आपकी तरफ से दिया जा रहा था पाकिस्तान की, हमने कई सारी वीडियोस देखी, वो भागते हुए वहां से नजर आए? जी सर, जब हमारा फायर आया था हमारे पोस्ट में तो हमको ऊपर से आदेश दिया गया था कि जब फायर आएगा तो तुरंत फायर खोलना है। तो हमने फायर से दिया तब तक दिया जब तक ना दुश्मन अपना पिन डाउन करने में मजबूर हो जाए।